नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का वेलकम है। आपको जानकर खुशी होगी कि आज से हम जो हैं वो बेसिक केमिस्ट्री चालू कर रहे हैं। इसका जो फ़ायदा है वो एक तो 11th में जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है और उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो बच्चे 12th क्लास में हैं और उनकी केमिस्ट्री जो 11th की केमिस्ट्री है वो सही ढंग से वो पढ़ नहीं पाए या उनके समझ में नहीं आई, तो उनके लिए भी ये जो है क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। आगे की जैसे 10 या 15 क्लास आपकी आएंगी जो कम्प्लीटली जो है केमिस्ट्री का बेसिक होगा। और उससे फ़ायदा क्या होगा कि जैसे 12th वाले बच्चे हैं, मान लो उनकी जैसे केमिस्ट्री मान लो वीक है और बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही नहीं आता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं आता, तो वो जैसे डी ब्लॉक है आपका ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो चैप्टर है उसमें भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बातें भी होती हैं। तो अगर बेस कमज़ोर है, ठीक है ना, तो बच्चे का एक तो क्या है कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है वो लो रहता है, इस वजह से चीज़ों को समझ नहीं पाता। तो इसके लिए देखो हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है जिससे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। और केमिस्ट्री में ये चीज़ें होती भी हैं अक्सर, जैसे मान लो छोटी सी अगर चीज़ बेस अगर उसका समझ में नहीं आता है ना, जो जड़ उसकी समझ में नहीं आती तो आगे की चीज़ें जो हैं वो समझ में नहीं आती। क्योंकि जब अपन बेसिक चीज़ें तैयार करते हैं तो बच्चों उससे क्या अपना कॉन्फिडेंस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और इससे अपने को लगभग चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो आज का जो विषय अपना रहेगा वो रहेगा, वैसे मेन चालू अपन कर रहे हैं कि रसायन विज्ञान से मतलब क्या है, वहीं से अपन चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो अपन ये देखते हैं कि रसायन विज्ञान जो आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो एंटोनी, आप लेवोसियर को बोलते हैं, एंटोनी लेवोसियर। एक बात तो ये है। दूसरी चीज़ हम ये पढ़ेंगे इसके अंदर कि जो रसायन विज्ञान है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है बच्चों। और तीसरी चीज़ पदार्थ से मतलब क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। और चौथी बात जो है वो हम करेंगे इसके अंदर कि इस पदार्थ का जो वर्गीकरण है वो क्या है। तो देखो कोई भी चीज़ है कि जैसे केमिस्ट्री है तो उसको पढ़ने के लिए स्टार्टिंग अपने को करनी पड़ेगी, क्योंकि जब अपन ने मैटर या जो सबस्टांस है पदार्थ है उसके बारे में ही अगर जानकारी नहीं है तो फिर अपन जैसे केमिकल रिएक्शन में जो कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों वो कैसे आ पाएगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि अपन इन टॉपिक्स पे जो है वो बात करें। जैसे सबसे पहली चीज़ है आपका रसायन विज्ञान के जनक, तो ये कोई आसान सी चीज़ है, अपने को ये ध्यान रखना है कि ये एंटोनी लेवोसियर है। दूसरी चीज़ है रसायन विज्ञान क्या है भाई, जिस सब्जेक्ट को अपन पढ़ रहे हैं उसके बारे में उसकी डेफिनेशन तो आइडिया होनी चाहिए कि है क्या चीज़ ये, और वही सब चीज़ें टिकी हुई है पदार्थ पर। तो यहाँ कहा जाता है कि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन, एक तो देखो इनको देखो आप, रासायनिक संगठन, दूसरी है उसकी संरचना, और तीसरा है उसके गुणों की बात और उसके उपयोगों का अगर अध्ययन किया जाता है तो उसे अपन कहते हैं रसायन विज्ञान। यानी पदार्थ के लिए उसके रासायनिक संगठन, उसकी संरचना, उसके गुणों और उसके जो उपयोग हैं, ठीक है, उपयोग है उनका जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं रसायन विज्ञान। देखो बच्चों कई बार क्या है कि अपन केवल वीडियो देखते हैं, है ना, यूट्यूब पे क्या है, जैसे आप वीडियो देखते हो तो देखते ही हो केवल, उसमें क्या करते हो रिटर्न वर्क नहीं करते हो, जिससे क्या है एक तो उदासीनता आती है, ठीक है ना, और ऐसे मतलब जब वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, आलस से आता है। इसीलिए क्या करो हमेशा जो है एक तो आप कॉपी और पेन साथ रखा करो, ठीक है ना, कॉपी और पेन साथ रखो जिसमें जो मेन पॉइंट्स अपन बात करते हैं या कंप्लीटली जो चीज़ है, अगर वास्तव में रसायन विज्ञान को या केमिस्ट्री को सीखना चाहते हो तो आपको अपनी तरफ से कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि डिसिप्लिन में रहोगे तो ही कुछ चीज़ों को आप सीख पाओगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसलिए तो जो है साथ में आप कॉपी और पेन रखा करो जिससे कि चीज़ें आप अच्छे ढंग से जो है अच्छे लेवल से समझ पाओ, ठीक है, जिससे क्या है थोड़ा सा एनर्जी रहती है और उससे ही चीज़ें समझ में आती हैं। अगली बात अपन ने क्या कहा, रासायनिक संगठन, उसकी संरचना, पदार्थ की संरचना, उसके गुणों और उसके उपयोगों के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो उसे बोलते रसायन विज्ञान। अब देखो इन चीज़ों को अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, सही है। जैसे अपने पास क्या है, मीथेन है, मीथेन ये नाम कोई पदार्थ है साहब मीथेन नाम का। सबसे पहली चीज़ है रासायनिक संगठन।
अगर उसके रासायनिक संगठन की बात करें तो मीथेन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक होता है। मीथेन क्या होता है, एक कार्बनिक यौगिक होता है बच्चों। और इस कार्बनिक यौगिक में जो है कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, इन्हें अपन हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। तो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है कौन, मीथेन, ठीक है, CH4। अब बात करते हैं उसकी स्ट्रक्चर, संरचना की। तो संरचना में वही है, अगर इसके अणु सूत्र की बात करते हो तो CH4 होता ही है। ऐसे अगर पूरी स्ट्रक्चर की बात करते हो तो कार्बन से क्या है, 4 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर की बात होगी। यानी इस डेफिनेशन को भी हम जो है एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ रहे हैं कि ये कहना क्या चाहता है, ये लाइनें क्या कहना चाहती हैं, ठीक है ना बात। ये चीज़ें हैं। इसमें मीथेन के बारे में बात करें तो इसका एक ये जो क्या है, कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है साहब। दूसरी चीज़ क्या है, इसकी स्ट्रक्चर ये होती है ना, संरचना। और इसके गुणों की बात करो तो गुणों में क्या है भाई साहब, ये मीथेन क्या चीज़ होती है, तो गैस होती है। और इसे वैसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं अपन, ठीक है। दलदली स्थानों पर ये पाई जाती है अगर नेचुरल तरीके से अपन देखते हैं तो। चौथी जो चीज़ इसने बताई, इसके उपयोग, पदार्थ के उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। तो इसके उपयोग जैसे क्या है, जैसे ईंधन है ना, और रसायनों के निर्माण में मीथेन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ईंधन के रूप में। जैसे आप लोग इंडस्ट्री के अंदर भी बात कर सकते हो, और जैसे घर में जो है चूल्हा जो जलाते हैं, खाना पकाते हैं, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो ऐसे मतलब हर कोई पदार्थ की अपन बात कर सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ के बारे में जो जानकारी हम लेते हैं वो किस में लेते हैं, रसायन विज्ञान में लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट अपने क्लियर हैं। तीसरी बात हम करना चाहते हैं बच्चों, पदार्थ क्या चीज़ होती है, ठीक है ना, पदार्थ है क्या चीज़। तो देखो भाई, पदार्थ के बारे में ये डेफिनेशन दे रखी है यहाँ से। और पदार्थ का मतलब है सबस्टांस, या आप इसे मैटर बोलते हैं, है ना, मैटर या सबस्टांस से। तो देखो, ऐसी वस्तुएं जिनमें मास होता है, द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरती हैं। भाई जिनमें मास होता है और जो है स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, स्थान घेरती हैं, उनको अपन बोलते हैं पदार्थ। क्लियर है ये मामला, ठीक है। अपने नोट्स में ये चीज़ें नोट करते जाओ। देखो फिजिकली काम करना पड़ेगा, ऐसे देखने से तो काम चलेगा नहीं बच्चों, ठीक है ना। तो ये जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ। 100% मैं कह रहा हूँ, गारंटी लेता हूँ कि केमिस्ट्री बिल्कुल ऐसे बहुत आसान लगने लगेगी आपको, ठीक है। तो एक तो क्या है, स्थान घेरती है, और एक द्रव्यमान होता है। ये हो गया इसका पदार्थ का मतलब, क्लियर। आगे की बात करो, इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में देखो, इसे अपन 2 भागों में बांट सकते हैं भाई। कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण। कौन कौन से, एक होता है शुद्ध प्योर सबस्टांस और दूसरा है मिश्रण। देखो शुद्ध पदार्थ से मतलब क्या है, देखो दोनों की डेफिनेशन भी अपने को आनी चाहिए, है ना। जब पदार्थ का वर्गीकरण कर रहे हैं तो शुद्ध पदार्थ क्या चीज़ होती है और इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। जैसे शुद्ध पदार्थ को तत्व और यौगिक में बांटा जा सकता है, ऐसे ही मिश्रण जो होता है उसको मिश्रण को 2 भागों में बांट सकते हैं, या 2 प्रकार के होते हैं। एक समांगी होमोजीनस होता है और दूसरा विषमांगी, यानी इसे बोलते हैं हेट्रोजीनस, ठीक है। अच्छा जी, तो जैसे शुद्ध पदार्थ के बारे में कोई पूछे कि शुद्ध पदार्थ या प्योर सबस्टांस होता क्या है, तो याद रखो ऐसा पदार्थ होता है या ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका संगठन निश्चित होता है। क्या कहा बच्चों, संगठन उनका निश्चित होगा और एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होंगे। कौन, शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होंगे। कौन, शुद्ध पदार्थ। संगठन हमेशा निश्चित रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, तो वो चीज़ आपकी आती है शुद्ध पदार्थों में। दूसरी चीज़ समझो मिश्रण क्या है, मिश्रण, मिक्सचर्स, तो बहुत सिंपल है। यहाँ तो उसने क्या कहा था, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनेंगे, जबकि बच्चों यहाँ देखो, यहाँ मिश्रण में बात करो, 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में भौतिक रूप से अगर मिल जाएं, बहुत अच्छी बात है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में अगर भौतिक रूप से मिलते हैं तो उसे अपन बोलते हैं मिश्रण। क्लियर है ये बात।
भौतिक रूप से मिलते हैं तो उसे बोलते हैं मिश्रण। और ये बात सब क्लियर भी होंगी, देखो यहाँ, जिसमें एक समांगी मिश्रण है और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। जैसे ये चीज़ें हो गई है तो अपन एक काम करते हैं, इनको मिटा लेते हैं एक बार, और जो शेष बच रहा है उसको देख लेते हैं। देख ये चीज़ हाँ ये तो एक बात तो कह रहे हैं पदार्थ, सिंपल सी चीज़, डेफिनेशन ओके। शुद्ध पदार्थ तो एक तो संगठन, इनका ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका संगठन निश्चित होता है और एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनते हैं। अब ये भी कितने प्रकार, दो प्रकार, एक तत्व और दूसरा यौगिक। तत्व का मतलब है एलिमेंट, एक से ज़्यादा है तो एलिमेंट्स, और यौगिक का मतलब क्या होता है, कंपाउंड, कंपाउंड से एक से ज़्यादा हैं तो। समांगी होता है होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस, और विषमांगी होता है बच्चों हेट्रोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। ऐसे तो जैसे अपन बात को समझे कि शुद्ध पदार्थ है साहब, और शुद्ध पदार्थ में किसकी बात कर रहा है, नंबर एक पे तत्व की, एलिमेंट की बात कर रहा है भाई, एलिमेंट, एक से ज़्यादा है तो एलिमेंट्स हो जाएंगे। और वही चीज़ है, देखो पहली चीज़ इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको कि तत्व किसे बोलते हैं, क्योंकि ये वर्ड बार बार कहीं ना कहीं मिलता रहेगा, हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं घूमेगा ही। तो एक तो क्या है इसमें लिखना होता है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, बस इतनी सी बात कर लो। कौन, तत्व। तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं। एग्जाम्पल समझो बेटा, इसमें क्या है देखो, एग्जाम्पल्स, उदाहरण इसके बहुत आसान हैं। कोई लिखता है H2, कोई लिखता है O2, N2, ये सब तत्वों की कैटेगरी है, सही है। देखो और आगे, जैसे मैंने लिखा और भी हो सकता है इसके अंदर, और वही चीज़ है पदार्थ में भी, ठीक है। पदार्थ को क्योंकि दो भागों में बांट रहे हो आप लोग, तो और भी चीज़, जैसे P4 लिखा मैंने, फास्फोरस के 4 हैं, है ना। ऐसे ही सल्फर आपका CH6 भी लिख सकते हैं, है ना, ये चीज़ें। और यहाँ मैं लिख सकता हूँ जो हीरा है, हीरा डायमंड है, वो भी किसकी कैटेगरी में आता है, तत्व की कैटेगरी में आता है। तो यहीं से देखो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होने लगेंगी। कई बार रहता है ना, डाउट रहता है कई चीज़ों में, तो अगर डाउट नहीं रहे तो चीज़ें बड़ी आसान लगने लगती हैं और बहुत ही जो है अच्छे नंबर भी आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये आपके एलिमेंट हो गए, एक ही प्रकार के परमाणु। जैसे दो H हैं तो इसके अंदर H और H सेम सेम है, ऐसे O और ऑक्सीजन ऑक्सीजन, N और N दोनों सेम हैं। P4 का मतलब है 4, है ना, 4 फास्फोरस ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस टाइप से, तो ये P4 है। ऐसे ही H6 है, जो 6 सल्फर हैं वो एक जगह एक दूसरे से जो है वो क्या है, आपके मिक्स हैं, जुड़े हुए हैं इस टाइप से। तो ऐसी स्थिति जो है वो अगर मिलती है तो वो क्या, कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, सब तत्वों की कैटेगरी में। और हीरा भी आपका जो है वो कार्बन का जो है अपरूप होता है, इस वजह से हीरा भी किससे निर्मित होता है, कार्बन से निर्मित होता है। तो ये भी कौन सी कैटेगरी हो जाएगी बच्चों, तत्व की। ये भी कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, तत्व वाली कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से ये सोचा जा सकता है, इस टाइप से। तो हीरे में भी जो है आपका चतुष्फल के रूप में रहता है, वहाँ कार्बन के साथ में। तो ये चीज़ है, क्लियर है मेरे हिसाब से। तत्व बिल्कुल क्लियर है आपके कि क्या चीज़ होती है। और वही तो है, जैसे तत्वों के बारे में हम पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इनका भी एक अलग से एक लेक्चर लेंगे जब आपको पीरियोडिक टेबल बताई जाएगी। आवर्त सारणी के बारे में जो तत्व अपन सीखेंगे तो उनको अपन जो है ट्रिक के साथ में सीखेंगे, वो बात भी आएगी आगे वाले लेक्चर में आएगी। वो सभी बेसिक के ये सब लेक्चर जो है वो बेसिक केमिस्ट्री के चलेंगे, आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। तो दूसरा इसमें है आपका यौगिक, कंपाउंड या कंपाउंड्स हो गए।
अब इसकी देखो विशेषता क्या है, वहां कहा था एक ही प्रकार के परमाणु से मिलते हैं, लेकिन यहां अपने को ध्यान रखना है यौगिक में हैं अलग अलग तत्वों का एक निश्चित अनुपात रहेगा। अलग अलग तत्वों का क्या रहेगा, निश्चित अनुपात से मिलकर बनते हैं कौन, यौगिक या कंपाउंड। अलग अलग तत्व होते हैं लेकिन उनका अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों जैसे H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, अनुपात निश्चित है, यानी एक H तत्व और दूसरा कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन। तो इन दोनों से मिलकर जो तैयार हुआ पदार्थ वही कौन सी कैटेगरी में गया, शुद्ध पदार्थ के रूप में गया, आपका यौगिक में गया। बहुत आसान है चीज़। ऐसे ही बच्चों अपन कह सकते हैं, जैसे मान लो CO2 है ना, CO2 में भी वही कि एक कार्बन है ना और दूसरा कौन है, ऑक्सीजन तत्व है। एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बनेगा। तो इसमें क्या है, तत्वों का एक निश्चित अनुपात, एक निश्चित रेशो होता है और उससे मिलकर जो पदार्थ बनते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है। और शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर केवल वही रहना है। देखो यहाँ दे रहा है ना, संगठन निश्चित होता है। हाँ तो संगठन निश्चित है ना, एक ही प्रकार के कण होते हैं। हाँ तो एक ही प्रकार के कण हैं। जैसे मैंने किसी बर्तन में भैया है ना, मतलब किसी भी कंटेनर में ये वाटर भर रखा है, सही है, इसमें क्या है, पानी भर दिया, तो इसका मतलब सभी जगह वाटर मॉलिक्यूल ही तो रहेंगे, वाटर के अणु हैं सब जगह। इसका मतलब क्या है, यहाँ संगठन बिल्कुल वही H और H के 2 और ऑक्सीजन का एक वही संगठन रहना है, और एक ही प्रकार के जो कण हैं वो मिलकर इसको बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी आ जाएगी, यौगिक की कैटेगरी आ जाएगी। मेरे हिसाब से ये बात क्लियर है आपके। ओके, इसके बाद में ये कंपाउंड वाली बात कंप्लीट है। काफ़ी सारे हैं कंपाउंड, यौगिक जो हैं। ओके, इसके बाद में जो अगली बात करें अपन, वही है क्लासिफिकेशन में, और वो जो चीज़ आ रही है वो मिश्रण में आ रही है। ठीक है, ये दोनों क्लियर हैं। इससे रिलेटेड एक आध अपन क्वेश्चन भी करके देखते हैं, लेकिन इससे पहले एक बार अपन इसको देख लें। एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। चलो यहाँ से तत्व और यौगिक का एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने कहा कि निम्न में से या निम्नलिखित में से तत्व है, क्या कहा, तत्व है। ओके, तो ऑप्शन देखो, पहला नंबर मैंने लगा दिया, इसे इसमें लिख दिया सल्फर एसेट लिख दिया। दूसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट, है ना, और तीसरा ऑप्शन है हीरा, और बच्चों चौथा ऑप्शन हमने रख दिया है उपरोक्त सभी। पूछा क्या है बच्चों, देखो आसान भाषा में बिल्कुल, है ना, जीरो से बात को समझो, बिल्कुल जड़ से। निम्नलिखित में से तत्व है, एलिमेंट है, तो ये तो दिख जाएगा सब। देखो तत्व का मतलब क्या था, तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर, देखो सल्फर एलिमेंट, तो सल्फर में 8 सल्फर परमाणु सेम है, इसका मतलब ये तत्व की कैटेगरी में है। ग्रेफाइट, हाँ ये सर आपने लिखाया ही नहीं है तो इसलिए, लेकिन बच्चों जो हीरा है वही ग्रेफाइट की कैटेगरी आएगी, क्योंकि ग्रेफाइट में भी कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ रहता है ना, षटकोणीय रूप से कार्बन से कार्बन क्या होता है, इसके अंदर जुड़ा रहता है। इस वजह से, ठीक है ना, ये स्थिति है आपकी ग्रेफाइट की। हीरे में क्या होता है, एक कार्बन से दूसरा कार्बन ऐसे इस टाइप से अटैच रहता है। ये ध्यान रखने की चीज़ है, चतुष्फल के रूप में व्यवस्थित रहेगा वो, ये है सही। और ग्रेफाइट में ऐसी स्थिति आती है, शायद वहाँ उल्टा बना दिया, ये ग्रेफाइट वाली स्ट्रक्चर बना दी थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रेफाइट में ये अपने को षटकोणीय रूप से इसको देखना है, ठीक है, हेक्सागोनल के रूप में। तो यहाँ ग्रेफाइट भी आपका क्या है, एलिमेंट है, और ये जो हीरा है वो भी क्या है, एलिमेंट है। इसका मतलब तीनों ही जो हैं ये एलिमेंट हैं। इस वजह से आंसर कौन सा आ जाएगा, उपरोक्त सभी। तो कई बार ये चीज़ें डाउटफुल रहती हैं, और कई बार नाम लिख देता है। जैसे मान लो मैं अगर इसकी जगह, देखो बच्चों समझना बात को, जैसे यहाँ तो ये सल्फर ग्रेफाइट और यहाँ क्या लिखा था आपने, हीरा,
एक ऑप्शन में थोड़ा बदल रहा हूं, ठीक है, यहां मैंने लिख दी सिलिका, लेकिन क्वेश्चन मेरा अलग है। फिर निम्नलिखित में से तत्व नहीं है, बात समझे ना, निम्नलिखित में से तत्व नहीं है। ये क्लियर दिख रहा है सबको? ये बात समझ में आ रही है मेरे हिसाब से सबके? तो निम्नलिखित में से तत्व नहीं है, तो भैया ये देखो, सल्फर तत्व है कि नहीं है? तत्व है। ग्रेफाइट तत्व है कि नहीं है? है साहब। और हीरा तत्व है कि नहीं है? है। तो फिर तत्व कौन नहीं है? तो भैया सिलिका नहीं है। अब वो डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर मैंने तो सिलिकन, अरे सिलिकन अलग चीज होती है बच्चा, सिलिकन ऐसा ही होती है, और सिलिका का मतलब होता है SiO2, ऐसे फॉर्मूला। तो ये चीजें धीरे धीरे अब सीखोगे, ठीक है। ये बात अगर अपन बेसिक की कर रहे हैं, अगर बच्चा 11th में बैठा है अभी हाल ही में, है ना, तो उसने साइंस सब्जेक्ट लिया है, तो केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कह रहा हूँ मेरे साथ रही है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। तो सिलिका है, इसका फॉर्मूला क्या आएगा? SiO2, सिलिका, ऐसे। तो इसका मतलब ये तो कंपाउंड की कैटेगरी है, बिल्कुल सही है, सात तत्व तो नहीं है, तो ये तो कंपाउंड है, यौगिक है, क्योंकि इसमें सिलिकन अलग है और एक ऑक्सीजन है, दो प्रकार के एलिमेंट हैं। और जब अलग अलग एलिमेंट होते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं, तो उनका जो निश्चित अनुपात होता है उससे मिलकर बना पदार्थ ही तो क्या होता है? यौगिक होता है। अभी बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर है मामला? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी सवाल हो गया आपका। अब इसमें इस कहानी के आगे अपन मिश्रण वाली कहानी सुनते हैं। मिश्रण, मिक्सचर्स। देखो मिक्सचर्स क्या है, और रेगुलर ये जो है क्लास चलेगी आपकी बेसिक की, जितने भी लेक्चर बनते हैं उनको आप रेगुलर देखते रहिए, और साथ में नोट्स की कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए, ठीक है। आपको PDF भी मिल जाएगी, लेकिन PDF को इतना पढ़ते नहीं है बच्चे, इस वजह से आप तो कॉपी और पेन साथ रखो, उनको लिख लिख के जो है वो याद करो। मैं कह रहा हूँ ना, केमिस्ट्री कैसे नहीं आती है, देखें। हाँ जी, मिश्रण की ये हुई कि दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में भौतिक रूप से मिलते हैं। भौतिक रूप से मिलने का मतलब आपस में रासायनिक क्रिया नहीं होती है। भौतिक रूप से मिलने का मतलब रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए, है ना। भौतिक रूप से मिलना, जैसे मैंने मान लो जैसे पानी है, ये देखो पानी, बात समझ ही लेते हैं आप, पानी है साहब, इसमें जल है, वाटर है, और इसके अंदर बेटा मैंने मिला दिया ग्लूकोज। क्या मिला दिया? ग्लूकोज। ग्लूकोज का मतलब ग्लूकोन डी, है ना, तो पैकेट में आता है वो ग्लूकोन डी मिला दिया इसमें। और ग्लूकोन डी मिलाने पर इसको हमने ये पूरी तरह इसको मिक्स कर दिया, घोल दिया, तो इससे एक मिश्रण बन गया। ये जो मिश्रण है या विलियन बन गया है, मिश्रण कहो या विलियन, सॉल्यूशन बन गया है। तो इसमें वही चीज़ है, रिएक्शन कहाँ हुई? नहीं हुई है, क्योंकि जल का फॉर्मूला होता है H2O, ग्लूकोज का होता है C6H12O6। तो क्या दोनों में रिएक्शन हुई है क्या? नहीं है, बिल्कुल केवल घुलना है। यहाँ पे पानी के अणु जो हैं वो उनकी वजह से, क्योंकि ये विलायक है, ये यहाँ घोलने वाला होता है, घोलने वाले को विलाय कहा जाता है, सही है, और जो घुलता है उसको विलेय कहा जाता है। एक चैप्टर है सॉल्यूशन 12th क्लास में, उसमें समझी जाती है चीज़। साथ में 11th में भी जो अपना फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर भी इसकी बात की जाती है, विलियन से रिलेटेड, जो विलेय और विलायक जो वर्ड है उन पे। तो विलेय का मतलब तो होता है जो घुलता है विलायक में जाकर, और विलायक क्या करता है? घोलने वाला होता है, जो विलायक को घोलता है। तो यहाँ इन दोनों में आपस में कोई रिएक्शन नहीं है, केवल भौतिक रूप से इनका मिलना होता है। लिखा ना अपन ने, दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में अगर भौतिक रूप से मिलते हैं, किसी भी अनुपात में अगर भौतिक रूप से मिलते हैं तो उसे मिश्रण कहा जाता है भैया। अच्छा जी सर, बिल्कुल। कितने प्रकार के होते हैं ये? साहब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी। कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण। एक होता है समांगी मिश्रण, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर। देख लो, अभी जो ये चीज पढ़ी है अपन ने, ये है बच्चों होमोजीनस टाइप का। कैसा है ये? होमोजीनस टाइप का, ठीक है। क्या कह रहा हूं, ये जो हमने पढ़ा कि पानी या जल के अंदर हमने ग्लूकोज मिला दी, सा जल के अंदर क्या मिला दी हमने? ग्लूकोज मिला दी। तो यहाँ ग्लूकोज का इसके अंदर घुलना, इससे जो मिश्रण बनता है वो किस प्रकार का मिश्रण हो जाएगा? समांगी मिश्रण। ये कैसा हो जाएगा? समांगी मिश्रण। समान रूप से वितरण,
अच्छा देखते हैं ये वर्ड कैसे क्या कह रहा है। पर सर ने बता दो दिया समांगी मिश्रण साहब ये होता है जल में ग्लूकोज को घोल दिया। तो बेटा समांगी से मतलब क्या है, जो दोनों घटक हैं आपके, है ना, एक तो जैसे ये जल है ना, जो पानी था, एक घटक तो ये है और दूसरा ग्लूकोज है। तो जल के अंदर ग्लूकोज पूरी तरह घुल जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल ग्लूकोज के पार्टिकल दिखाई नहीं देते हैं घुलने के बाद में, तो वो है समांगी। यानी इसके लिए एक वर्ड या एक या दो वर्ड चलते हैं, समान रूप से वितरण। समान रूप से वितरण किनका, घटकों का, जो आपके घटक हैं उनका समान रूप से क्या होगा, वितरण होगा। दो या दो से अधिक पदार्थ हैं तो पदार्थ एक दूसरे में पूरी तरह रम जाएंगे, है ना। अगर जैसे ग्लूकोज आपने इसमें डाला है तो ऐसे समझो कि सभी जगह ग्लूकोज के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लो मैं इतना ये वॉल्यूम आयतन लूँ, तो यहाँ अगर ग्लूकोज के पार्टिकल्स का नंबर जो है, ग्लूकोज के पार्टिकल अगर मान लो यहाँ 10 हैं, तो ऐसी स्थिति में इस आयतन में, इतने ही आयतन में यहाँ ग्लूकोज के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, जो अणु हैं वो क्या होंगे, 10 होंगे। तो इसे बोलते हैं अपन समांगी, होमोजीनस, सब जगह समान वितरण होना चाहिए, है ना। दोनों जो आपके ये जो दोनों प्रकार के जो पदार्थ हैं, ग्लूकोज और जल, तो दोनों के जो है पार्टिकल सब जगह समान रूप से वितरित रहेंगे। ऐसे नहीं होता कि एक जगह मीठा कम है और एक जगह आपका मीठा ज़्यादा है, ऐसे कभी नहीं होगा। तो इसे बोलते हैं अपन समांगी। तो मेरे हिसाब से समांगी वाली बात समझ में आई होगी। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं कि जैसे ग्लूकोज का विलयन ये हो ही गया है ना, तो ऐसा इससे क्या बन गया है, ये ग्लूकोज विलयन सॉल्यूशन, और यही समांगी का एग्जाम्पल है। और काफ़ी सारे हैं जो पानी में अगर पूरी तरह कोई चीज़ घुल जाती है, कहीं ना कहीं विलायक में पूरी तरह अगर पदार्थ घुल जाता है, एक दूसरे से समान रूप से पूरी तरह मिल जाते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं समांगी। तो मेरे हिसाब से समांगी में कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसका दूसरा भाई विषमांगी, हेट्रोजीनस मिक्सचर, बातें वहीं चलेंगी। दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में, और देखो अनुपात यहाँ कोई फिक्स थोड़ी था, किसी भी अनुपात में मिले तो अनुपात कोई फिक्स थोड़ी था भाई। ग्लूकोज को मैं कितना भी डालूं यार, जब तक ये पूरा घुल नहीं जाता, है ना, एक लिमिटेशन तो खैर है, लेकिन मैं 1 ग्राम ग्लूकोज को भी घोल सकता हूँ, 5 ग्राम ग्लूकोज भी उसके अंदर घोल सकता हूँ। और मान लो ये फिक्स ले लिया जल, वाटर, ये वाटर मैंने कहा मैं तो 1 लीटर पानी लिया हूँ, 1 लीटर के अंदर 1 ग्राम भी घोल सकता हूँ, 5 ग्राम भी घोल सकता हूँ, 10 ग्राम भी घोल सकता हूँ और 100 ग्राम भी घोल सकता हूँ भाई, है ना। तो यहाँ कोई वो थोड़ी है कि जैसे इसका 1 ग्राम घुला, हाँ तो घोल सकते हैं, 5 ग्राम भी घुला, तो यहाँ ये अनुपात कोई जो है निश्चित थोड़ी होगा, किसी भी अनुपात में मिला दो आप इनको, है ना, जैसे घुलते हैं उस हिसाब से। तो इस प्रकार से जो बनते हैं ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, मिश्रण कहलाते हैं बच्चों। इसमें ये होमोजीनस समान रूप से वितरण होना चाहिए। और दूसरा अगला है इसमें विषमांगी टाइप का। दूसरा कौन सा है, विषमांगी, सेकंड है विषमांगी, विषमांगी मिश्रण। इसे क्या बोलते हैं, हेटेरोजीनस, हेटेरोजीनस, ठीक है, हेटेरोजीनस। ये कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। यानी यहाँ भी वही चीज़ें हैं, कम से कम 2 घटक होने चाहिए उसके अंदर, और जो है पदार्थों का जो वितरण है वो समान रूप से न होकर, यहाँ अपने को कहना है समान वितरण नहीं होगा, समान वितरण नहीं होगा, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है इसके अंदर। और बहुत आसान चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो कि मैंने ये पानी लिया, है ना, किसी पात्र में पानी लिया और इसमें आटा डाल दिया, बोले तो स्टार्च डाल दिया साहब, है ना, आटा डाल दिया, और जब मैं इसको घोल रहा हूँ तो पूरी तरह घुलेगा नहीं, स्टार्च के कण दिखाई देंगे, आटा दिखाई देगा इसके अंदर अपने को पार्टिकल्स, है ना। ये बिल्कुल ऐसे पारदर्शी जो है वो विलयन या मिश्रण नहीं बन पाएगा, इसमें धुंधलापन रहेगा। इसका मतलब ये घुलना सही नहीं है। हो सकता है कि स्टार्च के पार्टिकल किसी विशेष आयतन में कहीं ज़्यादा हो और किसी दूसरी जगह जो है वो कम हो, ऐसे ये संभावना है दोनों ही प्रकार के, जैसे मान लो जल के भी और ये जो आटा स्टार्च है उसके। तो यहाँ वितरण यहाँ सब जगह समान रूप से मिलने वाला नहीं है। और भी चीज़ें हैं, जैसे दवाई का जो मिश्रण होता है, कई बार ये एंटीबायोटिक वगैरह अपन, जैसे वो सिरप, उसमें क्या है, पहले आप उसमें वो एक सूखी सी जो है दवाई लाते हो, है ना, और उसके अंदर वो पानी मिक्स करते हो, जैसे कोई भी एंटीबायोटिक, अमोक्सी है ना, सिफिक्जिम है, सिपोडॉक्सिम है, ये सब। तो उसमें कई बार क्या होता है, जैसे ये बोतल है आपकी, है ना, और इसमें ये
जैसे ये आपका इतना ये बिल्कुल सूखी फॉर्म में आया था, ये सस्पेंशन बनाना है इसका, तो इसमें क्या करते हो, वो साथ में लिक्विड होता है, पानी देता है डॉक्टर, है ना, वाटर होता है, वो बिल्कुल क्लियर वाटर है, साफ वाटर है, वो पानी है, तो उसमें डालते इसको क्या करते हो, घोल गाल लेते हो, है ना, और धीरे धीरे जैसे मान लो वो बच्चों को डेली अपन देते हैं और जैसे रखी रहती है कई बार काफ़ी दिनों तक रखी रहती है, तो उसमें क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स नीचे जमा हो जाते हैं, कुछ जो घटक होते हैं दवाई के वो नीचे जमा हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो मिश्रण है वो भी कौन सा है, विषमांगी मिश्रण है, ये याद रखने की चीज़ है। कैसा मिश्रण है, विषमांगी। और भी जैसे चीज़ें हैं, तेल है, पानी है, ये वही बात, पानी के अंदर क्या जल है, और जल में किसी ने कहा तेल डाल दो साहब, तेल डाल दिया मैंने, पानी में क्या डाल दिया, तेल डाल दिया, तो फिर अब ये जल और ये जो तेल का मिश्रण है ये भी क्या होगा, विषमांगी होगा, क्योंकि भैया तेल तो ऊपर ही तैरेगा ज़्यादा और पानी नीचे रह जाएगा, तो समान रूप से वितरण कहाँ रहा, तो तेल तो ज़्यादा ऊपर है और पानी नीचे है, तो ये तेल और जो आपका इसका जल का मिश्रण है वो भी किस टाइप का हो जाएगा, विषमांगी टाइप का। ऐसे ही ब्लड को भी हम जो है, जो अपने रक्त है, खून है अपनी बॉडी के अंदर, उसको भी विषमांगी कैटेगरी में ही मानते हैं बच्चों। कौन सी कैटेगरी होती है, विषमांगी, समान रूप से वितरण नहीं होना ऐसे। और वैसे रक्त भी एक जो है, इसे कोलॉइड के रूप में कहते हैं, एक विशेष टर्म होती है कोलॉइड, और कोलॉइड का मतलब वही है कि जब आपके घटक होते हैं, पदार्थ होते हैं, उसका समान रूप से अगर वितरण नहीं मिलता है तो वो चीज़ फिर कोलॉइडी फॉर्म में आती है। तो ये चीज़ है, थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी आज, इस वजह से थोड़ी समस्या भी रही, लेकिन फिर भी जो है देखो, इसमें अपन ने मेन वो पॉइंट्स अपने कर लिए हैं, आज जो पढ़ना था वो अपन ने पढ़ लिया है। और मेरे हिसाब से पूरा का पूरा यहाँ जो अपना जो उद्देश्य रहा, यहाँ केवल और केवल पदार्थ को लेकर रहा है। आज का जो विषय अपना कंप्लीट वो पदार्थ पे फोकस रहा है। इसके बाद में और अपन एक नए जो है वीडियो के साथ फिर से आप जो है हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।